हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक और आईपीओ को। जिस कंपनी की आईपीओ के बारे में बात करने जा रहे हैं उस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी अच्छी यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही है। तो इस अपकमिंग आईपीओ की बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल हेल्थ, आईपीओ डेट, प्राइस बैंड, जीएमपी सभी को यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। पहली बात तो इस कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ के रिलेटेड डाटा अवेलेबल करवाया गया है उसको यदि हम लोग देखें तो FY24 की डाटा है, यहाँ पे 12th मंथ की डाटा है। FY25 की यहाँ पे भी 12th मंथ की डाटा है। यहाँ पे आपको FY26 की 6 मंथ की यहाँ पे डाटा कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाई गई है। कंपनी की एसेट के बारे में बात करें तो पहले कंपनी की एसेट 39 करोड़ के पास थी। यहाँ पे कंपनी की एसेट बढ़कर आपको 49 करोड़ के पास हुई। अब जाकर यहाँ पे एसेट कंपनी की 50 करोड़ के पास हम लोग को दिख रही है। यानी कि कंपनी की एसेट में लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रही है। कंपनी की टोटल इनकम यानी कि कंपनी की रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी की रेवेन्यू पहले यहाँ पे आपको 28 करोड़ के पास दिख रही थी। वहाँ से कंपनी की रेवेन्यू बढ़कर 53.5 करोड़ के पास हुई। अभी इस कंपनी के रेवेन्यू यहाँ पे 32 करोड़ के पास दिख रही है। यानी कि 6 मंथ में कंपनी ने अच्छी रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट करी है। कंपनी की वाई एन वाई बेस पे यहाँ पे कंपनी ने जंप अच्छी दिखाई है रेवेन्यू में। कंपनी की टैक्स देने के बाद प्रॉफिट के बाद बात करें तो यहाँ पे कंपनी के पास प्रॉफिट कितनी बच रही है। पहले 3 करोड़ की प्रॉफिट थी, देन यहाँ पे 6 करोड़ की प्रॉफिट, और अभी आप लोगों को 4 करोड़ की कंपनी की प्रॉफिट दिख रही है। प्रॉफिट टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करें तो कंपनी की प्रॉफिट यहाँ पे 3 करोड़ से 6 करोड़ और 6 करोड़ से यहाँ पे 4 करोड़ के पास आते हुए दिख रही है। कंपनी की इबिटा के बारे में बात करते हैं तो इबिटा मार्जिन यहाँ पे किस तरीके कैसी है, तो 5 करोड़ के पास है यहाँ पे इबिटा। देन यहाँ पे आपको 12.5 करोड़ के पास, लगभग 8.5 करोड़ के पास, 7.5 करोड़ के पास इबिटा दिख रही है। नेटवर्थ के बारे में बात करें तो पहले यहाँ पे कंपनी की नेटवर्थ 11 करोड़ के पास थी। देन यहाँ पे 17 करोड़ के पास, 23 करोड़, 21 करोड़ के यहाँ पास नेटवर्थ दिख रही है। कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करें तो पहले कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस 4 करोड़ के पास थी, देन 10 करोड़ के पास, और अभी आपको 14 करोड़ के पास कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस दिख रही है। बोरोइंग के बारे में बात करते हैं कर्ज की, पहले यहाँ पे कर्ज आपको 17.5 करोड़ के पास थी, 20 करोड़ के पास, अभी 19 करोड़ के पास कंपनी की टोटल बोरोइंग दिख रही है। कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में तो यहाँ पे कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करते हैं तो पहले इस कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी 43% के पास दिख रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 27% के पास है। डेट इक्विटी 1 से ज़्यादा है जो कि कम होनी चाहिए। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 35% के पास है जो कि अच्छी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 11.38% के पास है। इबिटा मार्जिन 23.39% के पास है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 6.15 के पास है। कंपनी की ओवरऑल वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो प्राइस टू अर्निंग 17 के पास दिख रही है। यानी कि कंपनी की प्राइस टू अर्निंग के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन में थोड़ी सी यहाँ पे कंपनी ने गैप छोड़ी है, जिसके कारण से इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी अच्छी डिमांड्स दिख रही है। कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग बात करते हैं तो कंपनी आपको पैसे की यूज़ 201 मिलियन रुपीज़ की यहाँ पे यूज़ करेगी। किस लिए, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर के लिए, एक्सपेंशन के लिए यहाँ पे 201 रुपये कंपनी यूज़ करने वाली है, और 70 मिलियन की रुपीज़ की बात करते हैं तो कुछ रीपेमेंट करने वाली है, जिसके कारण से कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो थोड़ी सी और यहाँ पे पॉजिटिव होती हुई दिखी। कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग डिस्कस करें तो अभी इस कंपनी गैलार्ड स्टील आईपीओ के बारे में बात करें तो गैलार्ड स्टील आईपीओ आज से आईपीओ ओपन हुई है अप्लाई करने के लिए। अभी भी इस आईपीओ में कल और परसों 2 दिन आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, 20 नवंबर और 21 नवंबर। इन 2 डेट को स्पेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। कंपनी की प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 150 रुपये रखा गया है। इसी अपर प्राइस बैंड 150 रुपये पे 1000 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा, तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगी। लेकिन यहाँ पर 2000 इक्विटी शेयर सिलेक्ट करेंगे मिनिमम या मैक्सिमम अप्लाई करते समय। कंपनी की फ्रेश इशू पूरी तरीके से लगभग 37.50 करोड़ की टोटल इशू साइज है, जिसमें से 1.88 करोड़ की बात करें जो आईपीओ के मैनेज करें उनके पास जाने वाली है। साथ साथ यहाँ पे कंपनी की 35.63 करोड़ की बात करते हैं तो लगभग कंपनी के पास डायरेक्ट जाएगी। बुक बिल्डिंग आईपीओ BSE SME पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। कंपनी टोटल इशू साइज में से यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आईपीओ को मैनेज कर रहे हैं उनको 5% टोटल इशू साइज में से जा रही है। 47% यहाँ पे QIB कैटेगरी पास, जिसमें एंकर इन्वेस्टर भी हम लोग को दिख जाते हैं। लगभग 14.5% आपको NI कैटेगरी पास जाते हुए दिख रही है। और यदि हम लोग बात करते हैं रिटेलर्स कैटेगरी पास तो लगभग आप लोग को 33% तक टोटल इशू साइज की शेयर यहाँ पे जाते हुए दिख रही है। इस कंपनी के एंकर इन्वेस्टर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप एंकर इन्वेस्टर के तौर पे 18 नवंबर को लगभग 7,09,000 इक्विटी शेयर 10.5 करोड़ तक वैल्यू के शेयर एलोकेट किया जा चुका है। यहाँ पे इस कंपनी के बारे में बात करें तो लॉक एंड पीरियड टाइम इसके लगभग 10.5 करोड़ में से 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 24 दिसंबर को मिलेगी। रेस्ट 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 22 फरवरी को मिलने वाली है। तो ये 2 डेट आपको आने वाले समय में इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पे गैलार्ड स्टील आईपीओ की जो आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स है, 21 नवंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। 24 नवंबर
आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 25 नवंबर को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 25 नवंबर को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है और 26 नवंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह होते हुए दिख जाएगी। मिनिमम इस आईपीओ यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए लगभग 2 लॉट की रिक्वायरमेंट होने वाली है, जिसके लिए लगभग 3000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल NI की बात करते हैं उसको आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी में आप लोगों को 3 लाख की अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। स्मॉल NI HNI की बात करें तो लगभग 4,50,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग HNI की बात करते हैं तो लगभग 7 लॉट आप लोगों को सिलेक्ट करनी हुई, उसके लिए 10,50,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। अभी तक के रिस्पॉन्स के बारे में बात करें तो इस आईपीओ के रिस्पॉन्स को आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को लगभग 7,09,000 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था। 7,09,000 इक्विटी शेयर लगभग 10 करोड़ तक की वैल्यू को एलोकेट किया जा चुका है। QIB कैटेगरी में पहले दिन के रिस्पॉन्स किसी भी तरह की कोई पॉजिटिव यहाँ पर नहीं दिख रही है। QIB कैटेगरी में आपको किसी भी तरह की कोई बोली लगते हुए नहीं दिखा है। लेकिन NI कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो आपको 8.5 गुना से ज़्यादा लगभग 9 गुना तक कर सकते हैं। 8.88 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुके हैं। 3,60,000 इक्विटी शेयर के लिए 31,96,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। लगभग 48 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 8.5 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। बिग NI कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 10.5 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। 2,40,000 इक्विटी शेयर के लिए 25,57,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। लगभग यहाँ पे 38 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 10.5 गुना से ज़्यादा ये आईपीओ बिग NI कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए दिख रहा है। जिसमें यदि हम लोग बात करें 10 लाख से अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। स्मॉल NI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग 5 लाख तक की अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस आईपीओ में 5.33 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। लगभग आपको यहाँ पे इस आईपीओ में 1,20,000 इक्विटी शेयर के लिए 6,39,000 इक्विटी शेयर की बोली लेगी। लगभग यहाँ पे 10 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 5.33 टाइम तक आईपीओ स्मॉल NI कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग 7 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। 8,32,000 इक्विटी शेयर के लिए लगभग 58,22,000 इक्विटी शेयर की बोली लेगी। 88 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 7 गुना तक सब्सक्राइब हुआ है। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे 5.41 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ है। 16,66,000 इक्विटी शेयर के 90,18,000 इक्विटी शेयर की बोली लेगी। 135 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 5.5 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। इसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स पहले दिन की समाप्ति के बाद दिख रही है। यदि आपके पास फंड्स है तो अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को एनालाइज करके यहाँ पे इस आईपीओ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। यदि हम लोग बात करें अभी तक के रिस्पॉन्स की तो अभी तक काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिल चुके हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी इस आईपीओ की थोड़ी सी आपको ज़्यादा ही डिमांड्स दिख रही है, क्योंकि इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम जो कारोबार कर रही है उनके बारे में बात करते हैं तो आपको 40 रुपये पीस की ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है। 150 रुपये पे 40 रुपये की गेन। लगभग आपको लिस्टिंग प्राइस के बारे में बात करते हैं तो आपको 190 रुपये निकल कर आ रही है और एक लॉट में लगभग 27% के पास यहाँ पे लिस्टिंग में मिलने की चांस बन रही है। यानी कि लगभग इस आईपीओ के अकॉर्डिंग आपको जो अलॉटमेंट मिलने की चांस है वो यहाँ पे आप लोग 80,000 के आसपास ये आईपीओ एक लॉट पे लगभग आपको 2 लॉट पे आप लोगों को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस के अकॉर्डिंग आपको बनती हुई दिख रही है। लगभग इस आईपीओ में यदि हम लोग बात करते हैं तो जिस तरीके की जैसे रिस्क है उसी तरीके की वैसे रिवॉर्ड है, लेकिन अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के अनुसार से इस आईपीओ को एनालाइज करें। आप लोगों को स्टडी इस आईपीओ करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में यदि आपकी फंड्स और स्टडी रिक्वायरमेंट पूरी रहती है तो यहाँ पे इस तरीके के आईपीओ को आप लोगों को फोकस में रखनी चाहिए। फर्दर यहाँ पे इस आईपीओ के बारे में जो भी अपडेट होगी वीडियो के माध्यम से आप तक अपडेट पहुँचती रहेगी, जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।